अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किसी को दो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है और जो वो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुश्तबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूं को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है, इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है।
मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 17 फरवरी सन 2022 को आप हज़रात के इस मारूफ शहर कहरोड पक्का में इस कदीम दीनी इदारा जामिया अरबिया हिफ्ज़ुल कुरान में बरादर मुकर्रम पैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान साहब की पुरखुलूस दावत पर इस इदारा के सालाना दस्तारबंदी के प्रोग्राम में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे, जिंदो वाली आमीन। अगर आप थके बैठे हो तो दुआ मांग लेते हैं, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा थका हुआ हूँ। आज के दिन में ये मेरा 5वां प्रोग्राम है, तो थकना तो हमें चाहिए ना। हम इतना लंबा सफ़र करके आते हैं, फिर भी तुम्हारे सामने फूलों की तरह महक के आते हैं, और तुम यहीं कहीं से आते हो, इतना थके हुए लगते हो जैसे मदीने से पैदल आए। इसलिए मैं शुरू में कहा करता हूँ कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। मेरी तकरीरों में न तो कोई लतीफ़े होते हैं, न चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अपनी धुन का ख़तीब हूँ, अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी एक जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम दस्तारबंदी और ख़त्म कुरान मजीद के उन्वान से है। तो मैं चाहता हूँ आज मैं इस जामिया अरबिया हिफ्ज़ुल कुरान के स्टेज पर खड़े होकर तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। सुभान अल्लाह। मैं कुछ साल पहले यहाँ हाजिर हुआ था, गालिबन 5-4-6 साल हो गए। उस वक़्त उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना क़ारी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दा हयात थे, और बड़ी मोहब्बत की थी मुझसे, बड़ी मोहब्बत से बुलाया था, बड़ी मोहब्बत के साथ बातें की थी। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आज ये जो बच्चे हुफाज आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनके सरों पे दस्तार है, तुम्हारे स्कूल जाने वाले बच्चे भी एक किताब पढ़ते हैं। हमारे इन बच्चों ने भी एक किताब पढ़ी है, मगर अगर आपकी तवज्जो रहे तो मैं तुम्हें किताब और किताब में थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूँ।
तुम्हारी जो किताबें हैं नर्सरी प्रेप से लेकर पीएचडी तक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पीएचडी हूं, पीएचडी तक आप कोई किताब उठाएं, वो किसी एक महदूद और मखसूस टॉपिक पे होगी, ओनली वन सब्जेक्ट। कोई ग्रामर की है, कोई फिजिक्स की है, कोई मैथ की है, कोई इंग्लिश की है, कोई उर्दू की है, कोई अरबी की है, कोई इस्लामियात की है, कोई जनरल साइंस की है, कोई अदब की है। यानी हर किताब उसके ज़ेबे उन्वान पे लिखा होता है कि ये किताब किस उन्वान पर। पूरी तवज्जो चाहूँगा। मैं शुरू के 10 मिनट मजमे का टेम्परेचर देखता हूँ कि यहाँ तकरीर करनी है या टाइम पास करना है। तो अगर आप टाइम पास कराना चाहें वो मुझे अच्छे तरीके से आता है, तकरीर कराना चाहें तो तकरीर भी कर लेता हूँ। मैं तो कहा करता हूँ दिल वाला बंदा हूँ, दिल वाला मजमा चाहिए। इसलिए मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए। इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। हर किताब एक मौजू पर, एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर, एक उन्वान पर, लेकिन जो हमारी किताब है वो किताब तो एक है, लेकिन उसमें उन्वानात 18,000 हैं। एक तुम्हारी किताब नर्सरी प्रेप से लेकर पीएचडी तक, एक हमारी किताब, हमारी से मुराद मदरसे की किताब, मस्जिद की किताब, कुरान वाली किताब। तेरी किताब, पूरी तवज्जो चाहूंगा अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले उमक लोगों से कि तेरी किताब चाहे जितना भी अट्रैक्शन वाली, कशिश वाली, चार्मिंग वाली, कितना भी दिलचस्पी वाली, कोई तारीखी नावल, कोई जासूसी, कोई डाइजेस्ट, कोई नावल, कोई आदाब अर्ज, कोई मैगजीन, जितना भी अच्छे से अच्छा हो, एक दफा पढ़ोगे, दूसरी दफा पढ़ लोगे, तीसरी दफा पढ़ लोगे, लेकिन 2-3 दफा पढ़ने के बाद आप अगर उस किताब को उठाकर अलमारी में रखेंगे और भूले से अगर कोई बच्चा या बड़ा वो किताब उठाकर दोबारा टेबल पे रख दे तो देखते ही आपकी नज़र में वो किताब खटकने लग जाती है कि इसको तो मैं 3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, फिर क्यों टेबल पे पड़ी है। यानी पढ़ने में कुछ दिलचस्पी बाकी नहीं रहती, उठा के फिर छुपा देते हो। और एक मेरी किताब है, एक दफ़ा पढ़ो मज़ा कम आता है, दूसरी दफ़ा पढ़ो मज़ा और बढ़ जाता है, तीसरी दफ़ा पढ़ो मज़ा और बढ़ जाता है, चौथी दफ़ा पढ़ो मज़ा और बढ़ जाता है, 5वीं दफ़ा पढ़ो मज़ा और बढ़ जाता है। जितनी दफ़ा पढ़ते जाओगे ज़बान की रवानी भी खुलती जाएगी, दिल का सुरूर भी बढ़ता जाएगा। और इससे भी आगे चलता हूं कि ये किताब सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे हुदा है। मेरे एक जुमले में एक किताब बंद होगी। मैं अतरों के कतरे दिया कतरा हूं, मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं है। और समझते दिल वाले हैं, ये किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे शफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे मुबीन है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं किताबे इनकलाब है। क्यों? इसलिए कि जब तक ये किताब नहीं आई कायनात का समा कुछ और था। जब ये किताब उतरी कायनात का समा और नजारा ही बदल गया। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में जुल्मतें थी। जब ये किताब उतरी तो जुल्मतें नूर बन गई। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में अंधेरे थे। जब ये किताब उतरी
अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में कुफर था, जब ये किताब उतरी तो काफिर मुसलमान हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में शिरक था, जब ये किताब उतरी तो अल्लाह की तौहीद के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी अबू बकर तब भी था लेकिन इब्ने अबी कहाफा था। जब ये किताब उतरी अबू बकर ने सीने से लगाई तो वही अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी था लेकिन इब्ने खत्ताब था। जब ये किताब उतरी उमर फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था। जब ये किताब उतरी तो इब्ने अफ़्फ़ान सखियों का सरदार बनकर ज़िन्नूरैन बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अली तब भी था लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था। जब ये किताब उतरी अली असदुल्लाह गालिब बनकर वलियों का इमाम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया तब भी था लेकिन इब्ने अबू सुफियान था। जब ये किताब उतरी तो वही मुआविया कातिबे कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला बिन अब्बास था। ये किताब उतरी इब्ने अब्बास मुफस्सिर आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने उमर था। ये किताब उतरी इब्ने उमर मुहद्दिस आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। जब ये किताब उतरी इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अबू उबैदा बिन जर्राह था। जब ये किताब उतरी अबू उबैदा अमीन उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल तब भी था लेकिन हबशे का आम गुलाम था। जब ये किताब उतरी बिलाल ने सीने से लगाई तो वही बिलाल इतनी अजमत पा गया कि चलता अरब की गलियों में है आहट और उसके कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। नारे तकबीर, शान रिसालत मुस्तफा, अजमत कुरान, अजमत कुरान। मौलाना मोहम्मद याया अब्बासी साहब। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मौजू शुरू करना चाहता हूँ। पूरी तवज्जो रहे। मैं आपका टेम्परेचर देख रहा था लेकिन आपको बुखार नहीं है माशाल्लाह। हाँ, कैरोड़ पक्का ते कम पक्का माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी तवज्जो रहे। ये किताब जिसका मैं आज आपको अपने अंदाज में तारुफ कराना चाहता हूँ। कायनात के रब ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा, कायनात के रब ने इस किताब का बड़ा मुख्तसर बड़ा जामे माने तारुफ कराया। जामे माने सूरह बकरा के शुरू में 3 हरफ कहे, 2 जुमले। कितने जुमले? जो जिंदा बैठे हैं वो बोले। 2 जुमले, 3 हरफ 2 जुमले। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। और जुमले ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पूरे कुरान का तारुफ समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। जामे माने। अब आओ कायनात के रब से पूछते हैं, अल्लाह आपने सूरह बकरा के शुरू में जो अपनी इस किताब का, कुरान का, कुरान मुकद्दस का, कुरान मजीद का, फुरकान हमीद का, किताब हुदा का, किताब शिफा का, किताब मुबीन का, किताब रहमत का, किताब बरकत का जो आपने तारुफ कराया, उसके शुरू में अलिफ कहा, लाम कहा, मीम कहा। अल्लाह इस अलिफ का क्या माना है, लाम का क्या माना है, मीम का क्या माना है? तो मैंने जब मुफस्सिरीन को पढ़ा, मैंने जब मुहद्दिसीन को पढ़ा, मैंने जब मुर्रिखीन, मुदक्किकीन, मुसन्निफीन, मुअल्लिफीन, मुदर्रिसीन को पढ़ा, सुना, देखा तो आमतौर पर तो ये कहा गया कि ये हुरूफ मुक़त्तआत है और इनका माना वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इनका माना क्या, मतलब क्या, वजाहत क्या, तफसीर क्या, तशरीह क्या, ट्रांसलेशन क्या, मफाहीम क्या। लेकिन बाज़ अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले उमुक़ ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा कि देखने में ये 3 हरफ लेकिन हकीकत में
ये 3 कसमें हैं। अल्लाह ने कुरान की सदाकत को बयान करने से पहले 3 कसमें उठाई। कौन सी? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह कसमें उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप डायरेक्ट अगर फरमा देते जालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा से पाक, अल्लाह हम फिर भी मानते। लेकिन आपने कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि 14वीं सदी में कुछ मुर्तद आएंगे, 14वीं सदी में कुछ मरासी आएंगे, 14वीं सदी में कुछ चूड़े आएंगे, 14वीं सदी में कुछ खटमल आएंगे जो आकर इस किताब को झूठा कहेंगे, मुहर्रफ कहेंगे, मुबद्दल कहेंगे, सहाबा की लिखी हुई किताब कहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट जालिकल किताबों ला रैब फी नहीं कहा, बल्कि उससे पहले मैंने 3 कसमें उठाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कसमें उठाई। अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। क्यों? कि ये किताब भेजने वाला मैं था, लेके आने वाला जिब्रील था, जिस पे उतरा वो मोहम्मद था। मैंने अपनी कसम उठाई अलिफ में कि मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये किताब सच्ची, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये किताब सच्ची, मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम, ये किताब सच्ची। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। निशान इनकलाब है, किताब है, किताब है, निशान इनकलाब है। तेरा निशान मेरा निशान, निशान इनकलाब है। वो जो है जिनके कहो सुभान। पिछ वाले को चावल नहीं वेखवा या रुसे बैठे, आगे वाले चुप रहो, पीछे वाले को सुभान अल्लाह। मैं तो कुछ जगह आते छुड़े सा। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे ताकि मैं बात को शुरू कर सकूं। अभी मैं तमहीदी जुमलों में हूं, मैंने मौजू शुरू नहीं किया। तवज्जो होगी तो मौजू शुरू करूंगा। 3 घंटे का मौजू है, कोशिश करूंगा 2 घंटे में पूरा कर दूं। इंशाल्लाह सारी जिंदगी आंदा रासी, नो टेंशन। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि वो किताब, फरमाया मुझे अपनी उलूहियत की कसम, जिब्रील की सदाकत की कसम, मोहम्मद की अजमत की कसम, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने 3 कसमें उठाकर कहा। पूरी तवज्जो, एक जुमला देने चला हूं। मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें चूड़ा कहे ना ये किताब सच्ची नहीं, चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी जात पे एतबार करना। अब 3 हरफ मैंने मुक्सर खोले वगैरह ना, इसी पे घंटा लगा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलता हूँ। 3 हरफों के बाद अल्लाह ने इस कुरान का तारुफ शुरू किया। 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले। ओके मैं आदन डू टप्पी गाल 2 जुमले सिर्फ, कमाल रब की फसाहत व बलागत। 2 जुमले। फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। पहला जुमला कहा कि यह किताब ला रैब, बेऐब, शक व शुबा, वहमो गुमान, तरद्दुद और रायबा और शैबा और मिरिया से भी पाक। दूसरा जुमला हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का रहरवे मंजिल, संगे मील। अल्लाह फिर सवाल करता हूँ, आपने इस किताब के तारुफ में ज़ालिकल किताब क्यों कहा? हालांकि मैंने तो जहां भी इस किताब का जिक्र कुरान में पढ़ा, तवज्जो मेरी तरफ, कुरान में पढ़ा, मुझे हर जगह
लफ्ज कुरान नजर आया, यासीन वल कुरान अल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान और शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज कुरान कुरान कुरान, लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरानो लारे बफी नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताबो लारे बफी कहा। अल्लाह क्या वजह यहाँ भी ज़ालिकल कुरान होता? फरमाया वो भी इसलिए कि 14वीं सदी के दज्जाल के दजल फरेब धोखे फराड और उसके उस कुफ्र को चाक करने के लिए, उसका पर्दा चाक करने के लिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता कि ये कुरान सच्चा है, तो वो खटमल कहता कि जी कुरान को तो हम भी मानते हैं, ये कुरान थोड़ा है। असल कुरान तो वो जिसके 40 पारे, असल कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई, असल कुरान तो वो जो गारों में छुपा पड़ा है, ये कुरान नहीं। अल्लाह ने तो कुरान को सच्चा कहा, कायनात के रब ने कहा उस दज्जाल के दजल का पर्दा चाक करने के लिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। मुसलमानों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने कुरान। ज़ालिकल किताब ला रही बफी। फरमाया ज़ालिकल कुरान नहीं। अगर ज़ालिकल कुरान होता चूड़ा कह सकता था अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा, जी कुरान तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये कुरान थोड़ी है, ये तो आम किताब है, ये तो साहबा ने लिखी। अल्लाह ने 1400 साल पहले उसके दजल का पर्दा चाक करते हुए कहा ज़ालिकल कुरान नहीं, ज़ालिकल किताब। उलमा बैठे, ज़ालिका इसमें इशारा है। फरमाया ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथ में है। आगे फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन। तवज्जो मेरी तरफ भाई, हुदल्लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का राहरवे मंजिल है। आगे चलता हूँ, बड़ा शॉर्टकट करने लगा हूँ। अल्लाह क्या मतलब, पूरी तवज्जो रहे कि रब्बे कायनात से फिर मैं दस्ते सवाल दराज करता हूँ। अल्लाह आपने तो बड़ा मुख्तसर तारुफ, तबसरा बाद में प्लीज, फिलहाल लाइव डायरेक्ट मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, पूरी तवज्जो रहे मेरी तरफ। अल्लाह आपने 2 जुमले कहकर पूरे कुरान का तारुफ करा दिया, लेकिन हमारा दिल अभी भरा नहीं, हमारा दिल अभी भरा नहीं, सैर नहीं हुआ। अल्लाह अभी मजा नहीं आया, हमें इस किताब का थोड़ा और तारुफ चाहिए। जब बुखार आने लगे बता देना, मैं छोड़ दूंगा। अल्लाह हमें इस किताब का थोड़ा और तारुफ चाहिए। आपने तो 2 जुमलों में इस किताब का तारुफ करा दिया। उलमा बैठे हैं, पूछ लेना आगे तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़िमन में यहाँ तक 2 जुमलों में कुरान की सदाकत, कुरान की हक्कानियत, कुरान का मेयार हक होना और कुरान की आमद का मकसद बताकर अल्लाह ने आगे तशरीहात शुरू कर दी। हुदल्लिल मुत्तकीन के बाद आगे मुत्तकीन की निशानियां, मुनाफिकीन की निशानियां, काफिरीन की निशानियां, जन्नत और जहन्नम का जिक्र, मामलात, इबादत, मईशत, मुआशरत, तिजारत, हुकूक, सारा कुछ बयान किया। कुरान का तारुफ इन 2 जुमलों में कहकर बात का रुख मोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा अल्लाह हमें तो इस किताब का जरा मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब से अगर दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को अगर पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। तो कायनात के रब फरमाते हैं, पूरी तवज्जो रहे, कायनात के रब फरमाते हैं मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर
तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जरा उठो ना, वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे खोलो, इसे चूमो, इसमें झूमो, इसमें घूमो, इसकी सैर करो, इससे बातें करो, इससे सवालों जवाब करो। तुम कायनात अर्ज़ो समा का, कायनात अर्ज़ो समा का, आलम अरवा से लेकर आलम माशर तक जो भी सवाल करोगे मेरी किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी, हर सवाल का जवाब देगी। आओ कैरोर पक्का वालो, हिफ्जुल कुरान वालो, अब तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं। अब मैं तुम्हें कुरान का तारुफ कराऊं कुरान की जबान से। आओ कुरान के दरवाजे पे चलते हैं और दस्तक देते हैं, कुरान से पूछते हैं, पीछे से शोर बंद करा दे, कुरान से पूरी तवज्जो रहे। कुरान के दरवाजे पे चलते हैं और कुरान के दरवाजे पे दस्तक देकर कुरान से सवालों जवाब करते हैं। ए किताब, तू अपना नाम तो बता, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। ए किताब, तू अपना नाम तो बता, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा नाम पूछते हो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब, तू ये बता कि तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। तकबीर, शान कुरान। अब वो जाग गए, ये थक गए, सदके जामा पर हाथ न लाओ। मैं जिस मुश्किल से बोल रहा हूं मुझे पता है, मगर जितना भा बल दिए से कुछ ही होंगे। 7 से 8 महीने हो गए मुसलसल सफर में, मुसलसल। पहले यहाँ मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल का पूरा जलसों का आपको पता है एक सीजन होता है पूरे मुल्क में, वो अटेंड करके यूरोप के दौरे पे चला गया। 2 महीने पूरे उतरा तो प्रोग्राम शुरू थे। जिस दिन वापसी फ्लाइट थी उस दिन भी 3 प्रोग्राम थे, और प्रोग्राम खत्म करके सीधा एयरपोर्ट आया लंदन, वहां से वापस आया। 1 रात रेस्ट की मिली, फिर इधर प्रोग्राम शुरू हो गए। हाँ, तो अगर हम मुश्किल से बोलते हैं तो आपको भी थोड़ा थोड़ा बोल लेना चाहिए, खास तौर पे स्टेज वालों को। बाद में फिर नाराज भी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ना, जिनको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। जिन्होंने खाना डबल खा लिया हो और सुभान अल्लाह ना निकलती हो, उनकी मजबूरी है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर जिन्होंने खाना टाइम पे और सही खाया हो तो वो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, और इधर से जो गूंज आएगी ना वो आखिर तक जाएगी। मेरे दोस्तों, आओ उस किताब से पूछते हैं, ए किताब, तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब, तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा असली मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरानुम मजीदुन फी लोहिम महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज पर नक्श खड़ी हूँ। ए किताब, तू ये बता कि तेरा असली शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रौब, मेरा दबदबा, मेरा जाहो जलाल ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब, तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तवज्जो रखना मेरे जुमले पर, दिल के दरीचों में लिखना। ए किताब, तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम ये है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा ना उठाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक हो के आना, फिर मुझे उठाना। नारे तकबीर,
किताब तू ये बता, पूरी तवज्जो, एक और जुमला, ये जुमला मैंने अवाम के लिए कहा, अब एक जुमला मैं स्टेज के लिए कहना चाहूंगा और उम्मीद काफी है सुभान अल्लाह आएगी। दो सवाल है। पहला सवाल, पूरी तवज्जो, या शेख इधर देख, ए किताब तेरा एहतराम क्या है? तो किताब ने खुद जवाब दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहहरून, मुझे कोई खटवल चूड़ा पलीत ना उठाए, मुझे उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठाना। अगला सवाल मैंने किया, ए किताब तो ये बता तेरा इकराम क्या है? वो तो एहतराम था ना, तेरा इकराम क्या है, तेरी ताज़ीम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो तो इंसान बन के मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता के तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, जब मुझे पढ़ा जाए तो फिर चुप करके मुझे सुना करो, अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तो ये बता तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता तुझे भेजने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं उस रमजान के मुकद्दस महीने में आई जो हर महीने का सरदार है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में आई जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। ए किताब तू ये बता कि अगर तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? तुझसे अगर दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, अल्लाह ने तो मेरे शुरू में ही गारंटी कार्ड रख दिया है, गारंटी कार्ड और लाइफ टाइम, not 5 years, not 10 years, not 15 years, not 20 years, all time, all life, गारंटी कार्ड। मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो मुझसे दोस्ती करेगा सहाबा की तरह मैं उनकी दुनिया भी बना देती हूँ, उनकी उक़बा भी बना देती हूँ। ए किताब तो ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? आप डिम होते जा रहे हो, मैं भी स्लो करता जा रहा हूँ। ए किताब तू ये बता कि अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, तू मेरे पढ़ने का इनाम पूछता है, मुझे तो खाली देखना ही सवाब है। जिंदा 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 बोले, तू मेरे पढ़ने का सवाब पूछ रहा है, मुझे तो खाली देखो सवाब, वुजू करके उठाओ सवाब, मुझे छुओ सवाब, मुझे चूमो सवाब, मुझसे बातें करो सवाब, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाकर बैठ जाओ सवाब, मेरे पढ़े हुए बच्चे से हाथ मिलाओ सवाब, मेरे पढ़े हुए बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे को एक टाइम का खाना खिला दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाकर अदब से हाथ मिला लो सवाब।
मैं तो सिर्फ सवाब नहीं, मैं तो किताबे सवाब हूँ, मैं तो सरतापा सवाब हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा किताब बता तो सही, अगर तुझे पढ़े तो उसका इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, अगर मेरे पढ़ने का सवाब पूछते हो तो अगर मुझे बेन छुए, बेन उठाए, बेन देखे पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर मुझे वुजू करके हाथों में उठाकर आंखों से देख कर पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे अगर तुम नफल नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 70 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 70 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे देख कर पढ़ो, नादरा खां कहलवाती हूँ, याद कर लो माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ, अच्छी आवाज से पढ़ लो, कारिए कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ, मेरा मानो मतलब समझ लो, आलम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ, मेरी गहराई में उतर जाओ, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ, मुझ पे अमल कर लो, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बनाती हूँ। तकबीर, निशान इनकलाब है, निशान इनकलाब है, रहमतों का सैलाब है, रहमतों का सैलाब है, निशान इनकलाब है। नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान। मेरे दोस्तों, वो किताब जिसके बारे में किसी ने इमाम गजाली से पूछा था, इमाम साहब ये किताब क्या है, ये किताब क्या है? तो इमाम गजाली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया 2 जुमलों में। जैसे अल्लाह ने 2 जुमलों में कुरान की सदाकत और हक्कानियत बयान की, इमाम गजाली ने 2 जुमले कहे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। इमाम गजाली ने 2 जुमले कहे, फरमाया ये कुरान आसान भी है, ये कुरान मुश्किल भी है, ये आसान भी है, ये मुश्किल भी है। दूसरा जवाब दिया, ये किताब, ये कुरान छोटा भी है, ये कुरान बड़ा भी है। जिंदा होके बोलो ताकि मैं आगे चलूं। ये किताब आसान भी है, मुश्किल भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है। साहिल ने पूछा इमाम साहब समझे नहीं, आपने बड़ी मुबहम जवाब दिया कि आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान है तो मुश्किल कैसे, मुश्किल है तो आसान कैसे, छोटी भी है, बड़ी भी है, छोटी है तो बड़ी कैसे, बड़ी है तो छोटी कैसे? इमाम गजाली ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात समझाते हुए कहा कि आसान इतना, पूरी तवज्जो रखना, आसान इतना कि 7 बरस का बच्चा भी इसको हिफ्ज करके सीने में छुपा ले। सुभान अल्लाह। आसान इतना, आसान इतना कि 7-8 बरस का बच्चा भी इसे याद करके सीने में छुपा ले। और मुश्किल इतना, कायनात की सदियां गुजर गई मगर कुरान की गहराई तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। फिर कहा छोटी भी है, बड़ी भी है। साहिल ने पूछा इमाम साहब वो कैसे? इमाम गजाली ने कहा छोटी इतनी, पूरी तवज्जो, छोटी इतनी कि 7 साल का बच्चा भी उठाए तो 1 हाथ में पूरी आ जाती है। छोटी इतनी कि 7 साल का बच्चा भी उठाए तो 1 हाथ में पूरी आ जाती है। बड़ी इतनी, पूरी कायनात भी उठाकर इसमें रखो तो पूरी कायनात को संभाल लेती है।
क्यों कि ये इतनी बड़ी किताब जिसमें 18,000 उलूम के समंदर, हिकमत के दरिया बहते नजर आते हैं। कायनात का कोई सवाल करो, तातसरा का पूछो, कुरान बताए। 7 जमीनों का पूछो, कुरान बताए। हवा फजा खला का पूछो, कुरान बताए। नबातात और जमादात का पूछो, कुरान बताए। 7 आसमानों का पूछो, कुरान बताए। दरिंद चरिंद परिंद का पूछो, कुरान बताए। इंसानों हैवान का पूछो, कुरान बताए। जिन्नो मलक का पूछो, कुरान बताए। हवा फजा खला का पूछो, कुरान बताए। और आलम अरवाह से शुरू करके आलम माशर तक, जहां तक जो भी सवाल करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब में मौजूद। तो इमाम गजाली ने कहा, छोटी इतनी कि एक हाथ में पूरी आ जाए, बड़ी इतनी कि सारी कायनात इसमें पूरी आ जाए। नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, रहमत कुरान, बरकत कुरान। ये जो बच्चे बैठे हैं आपके सामने, माशाल्लाह, बेटा खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। देखें उम्रें देखें, ये कुरान का पीएचडी है। ये जो हाफिज कुरान छोटा सा बच्चा, ये कुरान का पीएचडी है कि नहीं? एक दिल की बात आज बता दूं, मुझसे किसी ने पूछा था किसी दौर में कि जी हजरत आप किसकी बैत है, आपका पीर कौन है? तो मैंने एक खूबसूरत जवाब, पूछने वाला भी पीर था, बहुत बड़े पीर थे। आपका पीर कौन है? और मेरे मदरसे में आए हुए थे। मैंने कहा जी मेरा पीर पूछते हो, नाराज तो नहीं होंगे? कहते नहीं नहीं नाराज, आपका पीर अच्छा ही होगा, नाराज क्यों होगा? मैंने कहा क्या पता आप अच्छा ना समझे। मैंने कहा बताओ तो सब। मैंने कहा मेरा पीर, पूरी तवज्जो, दिल पे हाथ रख के सुनना, उलमा से मादरत करके कहता हूँ, यहाँ क्योंकि बड़े बड़े सिलसिलों वाले बैठे होंगे, खिलाफतों वाले भी बैठे होंगे, औलिया से सोबत रखने वाले बैठे होंगे, लेकिन मेरा एक अपना ज़ौक़ है, बासी अलग थलग है थोड़ा। मैंने कहा जी मेरा पीर पूछते हो, मेरा पीर ये 7 साल का हाफिज कुरान बच्चा है। पूरी तवज्जो से सुनना, ये 7 साल का हाफिज कुरान बच्चा मेरा पीर है कि जो दुनिया के सारे पीरों से ज़्यादा दिन के 24 घंटों में से 15 से 16 घंटे कुरान पढ़ता है। मुझे कोई पीर दिखाओ जो 16 घंटे कुरान पढ़ता है। अभी रुको, मेरे पीर की और भी तारीफ है, सिर्फ ये एक नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा नहीं, मैं हक 4 वाला हूँ। मैंने कहा मेरे पीर की पहली खूबी, दुनिया का पीर दिखाओ जो रोजाना 15-16 घंटे कुरान पढ़ता हो, मैं उसकी बैयत करूंगा, नहीं तो मैं इसकी बैयत है। क्यों? ये उससे ज्यादा कुरान पढ़ता है। अगली खूबी, पूरी तवज्जो, दिल पे हाथ रख के सुनना, मेरे ज़ौक़ की बातें, मेरे दिल के दर्द की बातें, दिल की डीप और गहराई और उमुक की बातें। हाँ, मैंने कहा इस बेचारे पे पूरी तवज्जो, उलमा सुलमा सबसे कहूँगा पूरी तवज्जो। ये 7-8 साल का बच्चा है, हिफ्ज़ कुरान में पढ़ता है। इस बेचारे पे नमाज अभी फ़र्ज नहीं, मगर कभी जमात कज़ा भी नहीं। ये मेरा पीर है, ये मेरा पीर है, जिस पे नमाज अभी फ़र्ज नहीं, मगर जमात कज़ा भी नहीं। इससे भी आगे चलता हूँ, ये मेरा पीर है जिस पे तहज्जुद तो दूर की बात, अभी नमाज भी फ़र्ज नहीं, तहज्जुद भी फ़र्ज नहीं, मगर मैं देखता हूँ रोज़ाना इसको कारी साहब तहज्जुद के वक़्त उठाते हैं। ये अपने दिन का आगाज़ ही तहज्जुद से करता है। पहले तहज्जुद, फिर कुरान की तिलावत शुरू हो जाती है। मुझे कोई पीर तो दिखाओ जो तहज्जुद के वक़्त से लेकर रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ाए, मैं उसकी बैयत करता हूँ। ये पीर है। इनको जो देते हो ना, ये जरा मन दाने दा देते फूट बर्बाद हो। असम मौलवी ते एहसान की थी उन्होंने, मन दाने वाली ताज है, पूरी दाने दी रीतिया से। हाँ, काबे के रब की कसम, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, ये इनका तुम पे एहसान है। इन उलमा का तुम पे एहसान है, इन तलबा का तुम पे एहसान है। ये जो मांगते हैं ना, या तो मैं अली कर तवक्ली हो।
आप तो नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ जो मेरे वालिद को जानते हैं। मैं मौलाना कायमुद्दीन अब्बासी का मुवाहिद बाप का मुवाहिद बेटा हूं। अल्लाह के बगैर किसी को कुछ नहीं समझता। ये यहाँ मौलाना याकूब साहब बैठे, मौलाना हाशिम साहब मौलाना हाशिम साहब बैठे, ये आपके यहाँ दारुल कुरान में पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ाते थे। मेरे पास भी ये साल 2 साल पढ़ा के आए मेरे मदरसे में। इनसे पूछो, मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का टॉप क्लास मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने देखा है उसे पता है, टॉप क्लास। जो मैं सहूलियत देता हूँ ना, इधर बता दूँ तो मदरसे खाली हो जाए। टॉप क्लास मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 से 5 एकड़ में खूबसूरत महल नुमा बिल्डिंग, तलबा के लिए बेड सिस्टम, बेड भी नीचे कारपेटेड, कारपेट के नीचे फोम भी बिछाता हूँ। गुजारू नहीं हूँ, गुजारू मौलवी नहीं हूँ। अल्लाह गुजारू मौलवी को देता भी गुजारे लायक है। हाँ, कभी आओ देखो, मजा ना है, पैसे वापस। इनसे पूछो, ये मेरे पास साल 2 साल रहे हैं, कभी मेरे मदरसे में जुमे पे चंदा मांगा हो मैंने, कभी ईद पे मांगा हो मैंने, कभी खत्म बुखारी के जलसे में मांगा हो मैंने। 17 साल हो गए, पंजाब का टॉप क्लास इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ। लेकिन कोई माई का लाल नहीं कह सकेगा कि मेरी 4 एकड़ की बिल्डिंग लगी खड़ी है ना, उसमें एक ईंट भी मैंने किसी से मांगी हो। तवक्कल अल्लाह किसी किसी को देता है और अल्लाह फिर पूरी भी कर देता है। उसके अपने गैब के खजाने होते हैं। आसरा करके तो देखो। इतना तो माजरत नाल सारा मौलवी रंग नहीं करवेंदा 15 साल। मतन रंग करूं लोग आसे नहीं होता, बड़ा पैसा ही चंदा ना जो, तो मैं हर साल रंग करवेंदा। मेरी लाइट इवें लगियां खड़े मदरसे जिवें हरम च लगियां खड़े। हाँ, ते वाला कोई अंदर बंदे होते हैं, बासी साहब 5 स्टार मदरसा है माशाल्लाह। मैं यही बात सुनना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो मदरसे लूले लंगड़े होते, 5 स्टार भी होते हैं? मैंने कहा मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी नजर अल्लाह की जेब पे है, बंदों की जेब पे नहीं। डरेगा वो जिसकी बंदों की जेब पे होगी। वो ये करूंगा तो बंदे चंदा नहीं देंगे, ये करूंगा तो बंदे चंदा नहीं देंगे, ये करूंगा तो बंदे चंदा नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ये करेंगे तो अल्लाह मुझे और देगा, ये करूंगा तो अल्लाह मुझे और देगा, ये करूंगा तो अल्लाह मुझे और देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगाते नहीं थकता, वो देते नहीं थकता। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि ये बच्चे जो इन्होंने साल के बाद आपको तैयार करके दिए ना, ये शहजादे, ये जन्नत के शहजादे, ये बोरिया नशीन उलमा की मेहनत है। मैं दुनिया घूम के आया हूँ, अभी यूरोप से आ रहा हूँ। जाओ दुनिया में यहूद और नसारा, उनको जाके चेक करो, हुनूद को चेक करो, सबको चेक करो, जितना अक़वाम आलम मज़ाहिब आलम है सबको चेक करो। वो अपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज और स्कूलों में अरबों डॉलर, अरबों पाउंड, अरबों यूरो बजट खर्च करके भी आज तक एक भी तौरात का, इंजील का, ज़बूर का, वेद का, ग्रंथ का, गीता का हाफिज नहीं बना सके। उनके अरबों डॉलर अपने मसलक की किताब का एक हाफिज नहीं बना सके। तेरा मौलवी 1-1 रुपए का चंदा तुझसे लेकर इतने हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती इतने पैदा कर दिए कि रूए जमीन के जिस कोने में जा, रमजान का महीना आए, नजारा तो देख, मस्जिदें खत्म हो जाती है, हाफिज खत्म नहीं होते। सिर्फ मौलवियों को मंदे कढ़ना आसान है। वो शुदा ब्याह तो कहीं को नहीं कर सकते ना, कहीं बड़े बंदे को कढ़न खखाड़ ना भांडे। उनको पता है लावार सही हो, मौलवी शुदा ही को मंदे कढ़ो। घरू खले का थे वैसी होटल थे उधारी चाह पीसी, दुडी के घर मांगते पीसी, असी अधी बचा देवी बोला हूँ मंगी हुई दुडी जो सूटा भरते असी यार मौलवियों बर्बाद कर दे। मौलवी असी किथों नहीं रखा, मौलवी से लड़ाई बदल। हजरत तौसी साहब रहमतुल्लाह अलैह आदे ना मुरादा लड़ाई दा सारा कारोबार तुसा करें दो। उठ तुसा लड़ाओ, रिछ तुसा लड़ाओ, कुत्ते तुसा लड़ाओ, कुक्कड़ तुसा लड़ाओ, तितर बटेरे तुसा लड़ाओ, बंदे तुसा लड़ाओ, भला दो मौलवी लड़ाई बदल। हर
चीज तुम लड़ाते हो। लड़ाई का सारा कारोबार अवाम करती है, इल्जाम उलमा पे देती है। इन उलमा की कदर करो। रब्बे मोहम्मद की कसम, इस दौर में ये दीन की बका के भी जामिन है और दीन के निशात के भी जामिन है। इन बोरिया नशीनों का, इन मदारिस और मसाजिद, इनमें पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर करो। ये तुम्हें काम आएंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। आओ करोड़ पक्का वालों, आज के जलसे के इख्तिताम पर ये तहैया करके जाओ कि जब तक जिंदा रहोगे उलमा के साथ रहोगे। दोनों हाथ खड़ा करके उलमा के साथ रहोगे। और इस वक्त जो उलमा का सरखेल, जो उलमा का कायद, जो उलमा का इमाम, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम, बतल हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान, जो इस वक्त रूए जमीन पर इस्लाम की बका, इस्लाम की निशात सानिया का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा अलंबरदार है। करोड़ पक्का वालों, आओ तुम्हें दावत फिक्र देने आया हूँ। कायदे जमीयत के दस्तों बाजू बनो, कायदे जमीयत के शाना बशाना चलो, परचम नबी को उठाओ, किताब को सीने पे सजाओ, उलमा का साथ दो। इन बोरिया नशीनों को असेंबलियों तक पहुँचाओ। जब तुम इनको असेंबलियों तक पहुँचाओगे, रब्बे मोहम्मद की कसम, फिर इस मुल्क में न जमहूरियत, न सेकुलरिज्म, न सोशलिज्म, न कम्युनिज्म, न लिबरलिज्म अगर होगा तो या कुरान वाला निजाम या खिलाफत राशिदा वाला निजाम। जमीयत उलमा इस्लाम, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, तेरा निशान मेरा निशान। साथ दोगे उलमा का साथ दोगे। जो कहते हम देंगे खड़े होकर, दोनों हाथ खड़ा करके ये अहदो पैमा करो ताकि इदारे नोट कर ले कि आज करोड़ पक्का के नौजवान बूढ़े बुजुर्ग ये अहदो पैमान कर रहे थे कि जिंदगी के आखिरी सांस तक उलमा के साथ रहेंगे, कुरान के साथ रहेंगे, कुरान वालों के साथ रहेंगे, मस्जिद मदरसे के साथ रहेंगे, दाढ़ी और पगड़ी के साथ रहेंगे। करोड़ पक्का वालों, अगर तुमने उलमा का साथ दिया